त्रेता युग में देवी लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से प्रकट होकर माता सीता के रूप में निवास करती है। फिर माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हो जाता है, जिसके बाद उन्हें वनवास पर जाना पड़ता है। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं, तब एक दिन श्री राम सोने के हिरण के रूप में मारीच नाम के राक्षस का वध करने के लिए अपने आश्रम से बाहर गए होते हैं। उसके बाद माता सीता के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी भी बड़े भाई श्री राम की मदद करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद रावण माता सीता का हरण करने के लिए आश्रम के पास आता है। उस समय आश्रम में एक हवन कुंड में अग्नि जल रहा होता है, जिससे अग्निदेव प्रकट होते हैं। अग्निदेव रावण की इच्छा जानते थे, इसलिए वो माता सीता को अपने साथ पाताल लेकर चले जाते हैं और अपनी पत्नी के पास उन्हें छोड़ देते हैं। अग्निदेव आश्रम में वेदवती नाम की स्त्री को अग्नि से प्रकट करते हैं, जिनका रूप एकदम माता सीता की तरह होता है। पिछले जन्म में वेदवती को रावण ने छुआ था, जिससे दुखी होकर उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में त्याग दिया था। इसलिए अग्निदेव ने वेदवती को माता सीता के रूप में आश्रम में प्रकट कर दिया, जिन्हें छाया सीता के नाम से भी जाना जाने लगा। जिसके बाद रावण माता सीता की जगह छाया सीता का हरण करके अपने साथ लंका ले जाता है। अब आने वाली आदि पुरुष मूवी में रामायण का ये सब अहम हिस्सा यानी सीता का हरण इसी अनसुनी बातों का खुलासा करते हुए दिखाया जाएगा। जब रावण का वध करने के बाद लंकापति विभीषण माता सीता को श्री राम को लौटाता है, तब श्री राम को यह आभास होता है कि माता सीता अकेले नहीं बल्कि उनके साथ छाया सीता भी है। तब श्री राम माता सीता से अग्नि परीक्षा देने के लिए कहता है। अग्नि परीक्षा देने के बाद माता सीता को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके साथ जो छाया सीता थी वो अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता से अलग हो जाती है। सीता माता से अलग होने के बाद छाया सीता बहुत दुख प्रकट करती है, क्योंकि लंका में पूरा समय उन्होंने बिताया होता है, फिर भी उन्हें पति का प्रेम नहीं मिल पाया। इसके बाद छाया सीता अग्निदेव से आज्ञा लेकर पुष्कर चली जाती है। पुष्कर पहुंचकर छाया सीता भगवान शिव की काफी तपस्या करती है। फिर एक दिन भगवान शिव छाया सीता के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी तपस्या से काफी प्रसन्न हुए, मांगो जो चाहिए तुम्हें। तब छाया सीता, जिनके मन में सिर्फ विवाह करने की इच्छा थी, तो वो भगवान शिव के सामने 5 बार पति की इच्छा प्रकट करती है। छाया सीता भगवान शिव से 5 बार कहती है पतिम देहि, जिसके बाद भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आदि पुरुष मूवी में छाया की तपस्या और इससे जुड़ा सच एक अलग अंदाज में बताया जाएगा। इसके बाद छाया सीता अपने आप को अग्निदेव को सौंप देती है। समय आने पर छाया सीता द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में अग्नि से प्रकट होती है। जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तब अर्जुन उन्हें जीत लेते हैं और उन्हें अपनी माता कुंती से मिलाने के लिए ले जाते हैं। जिस समय अर्जुन द्रौपदी को लेकर माता कुंती से मिलवाने के लिए जाते हैं, उस समय माता कुंती आंखें बंद करके पूजा कर रही होती है। जब अर्जुन अपनी माँ से कहता है, माँ देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, तब माता कुंती जवाब देती है, जो कुछ भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। माता कुंती की ये आज्ञा सुनकर अर्जुन एकदम से सुन्न हो जाता है और जब माता कुंती द्रौपदी की आवाज सुनती है तो उन्हें एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए माता कुंती अपनी आज्ञा को वापस लेना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको समझाते हुए कहते हैं ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी छाया सीता थी और इन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगते समय 5 बार पति मांगा था, जिसकी वजह से द्रौपदी का विवाह 5 लोगों से होने से पहले ही तय था। माता कुंती से कोई गलती नहीं हुई है, ये तो विधि का विधान था जिसे होना ही था। अब हो सकता है कि हमें आने वाली मूवी आदि पुरुष में रावण के जरिए माता सीता नहीं बल्कि छाया सीता का हरण करने के बारे में दिखाया जाए। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आदि पुरुष के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।